बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक बहुत अहम दिन है। एक कंकॉक्टेड केस में जो उनको सज़ा मैनेज करके दिलवाई गई थी वो आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने सस्पेंड कर दी है। बेसिकली जो ऑर्डर अनाउंस किया गया ओपन कोर्ट में ये था कि आपकी हमने एप्लीकेशन अलाउ कर दी है। एप्लीकेशन में हमने दो तरह के रिलीफ सीख किए थे। एप्लीकेशन में हमने जजमेंट की सस्पेंशन और खान साहब की सेंटेंस की सस्पेंशन दोनों सीख की है। अगर एग्जैक्टली उसी लाइंस पे रिलीफ आता है तो खान साहब की सस्पेंशन का इसका मतलब ये लिया जाएगा कि सजा तो मुअत्तल हुई है, साथ साथ जो उन पे कदगन इलेक्शन कमीशन ने लगा दी थी कि जैसे ये जजमेंट आई उन्होंने एक नाअहली का नोटिफिकेशन निकाल दिया था, तो वो नाअहली का नोटिफिकेशन भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हमें किसी अदालत में उसके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक एक पब्लिक में परसेप्शन जा रहा है कि जी साइफर के केस में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खान साहब के 180 प्लस केसेस बनाए ही इसलिए गए कि उन्हें अवाम से किसी तरह से दूर किया जाए, और ये दूरी ज्यादा देर तक नहीं कायम रह सकती। जहां तक कि साइफर का केस ताल्लुक है, आज वो उसमें गिरफ्तारी डाल भी लें हमारी रोपकार पहुंचने से पहले कि खान साहब बाहर ना आए, तो आप यकीन कीजिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी सीएम मौजूद है होल्डिंग ऑफ रिलीफ की, जिसमें खान साहब के जो तमाम 17 केसेस में जमानतें कैंसिल हुई थी उनको चैलेंज किया हुआ है कि ये जमानतें क्यों कैंसिल हुई थी। ये जमानतें इसलिए कैंसिल हुई थी कि खान साहब उस पेशी पे पेश नहीं हो सके। तो खान साहब पेश कैसे हो सकते थे? खान साहब तो ऑलरेडी बिहाइंड द बार ऑन अकाउंट ऑफ ए जजमेंट ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट जा चुके थे। तो खान साहब की वहाँ एब्सेंस नाइदर डिलिबरेट थी नॉर इंटेंशनल थी, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले दे के हमने उसमें रिलीफ की एक्सटेंशन सीख की है। क्योंकि अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट 11 मई के फैसले में भी खान साहब को इस तरह का रिलीफ दे चुकी है, जब हाई कोर्ट के अहाते से खान साहब को इलीगली तौर पे अगवा करके अरेस्ट डाली गई थी। तो तब भी खान साहब को रिलीफ दिया गया था। 11 मई को खान साहब को कहा गया था कि आप आजाद हैं, आप ठहरें रेस्ट हाउस में, और 12 को अपनी बेल्स मूव कीजिएगा। और 12 को खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर की केसेस की भी बेल्स वहां से ली थी, और इसी तरह का रिलीफ हम दोबारा सीख कर रहे हैं। सेकेंडली आपके सामने है कि क्वेटा की केस में खान साहब ने ऑलरेडी बेल ली हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, और खान साहब की जब 5 मई को ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उसके बाद खान साहब क्वेटा के केस की 2 पेशियों में नहीं पेश हुए, और उन दोनों पेशियों में मुतवातिर वो बेल एक्सटेंड होती रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि खान साहब मौजूद नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो पता था कि वो जजमेंट की वजह से बिहाइंड द बार है, मगर निचली कोर्टों ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के 2 अदद फैसलों को मुसलसल इग्नोर किया है, जो कि आर्टिकल 189 के मुनाफी है। तो अगर इन चीजों को सारों को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला खान साहब की ये स्ट्रगल कोई इतनी लंबी नहीं है, वो बहुत जल्द अवाम के बीच होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम सबको वो अपने विजन के मुताबिक एक नए पाकिस्तान की तरफ लेके चलेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन का आगाज खान साहब की बेसिकली जो बेल डिसमिस हुई थी उनके हवाले से हुआ था, मगर उससे बड़ी न्यूज ये डिविजनल बेंच का फैसला है जो कल महफूज किया गया था। आज कोर्ट ने वो फैसला अदालत में अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फैसला इन राइटिंग हम कुछ देर बाद आपको मुहैया करेंगे, मगर हमने आपकी एप्लीकेशन से मतलब इमरान खान की एप्लीकेशन अलाउ कर दी है, और खान साहब को जो 3 साल की सजा हुमायूं दिलावर की कोर्ट से सुनाई गई थी वो सजा अब मुअत्तल हो गई है, और इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त भी खान साहब की टीम उनका मुचलका जमा कराएगी, खान साहब अटक जेल से रिहा होकर बाहर होंगे। जहां तक बाकी केसेस का ताल्लुक है कि जनरली क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि साइफर के केस में गिरफ्तारी डाल लेंगे, दूसरे डाल लेंगे, तो हाँ जी बिल्कुल वो गिरफ्तारी उसमें डाल तो सकते हैं, मगर आपको जैसा पता है हमने क्रिमिनल रिविजन जितनी भी तमाम हमारी बेलें हुई थी उनकी डिसमिसल की, और इस साइफर वाले केस में प्रोटेक्टिव बेल भी वो भी मूव कर दी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि रिक्विजिट रिलीफ हमें अदालतों से मिलेगा। हमारा इस जुडिशल सिस्टम के साथ ही रहना है, जुडिशल सिस्टम पे एतमाद भी है, और इंशाअल्लाह ताला विद इन दी सिस्टम रहते हुए ये लड़ाई जो खान साहब के खिलाफ जो ऑपरेसिव कार्रवाइयाँ की गई हैं वो सारी का हम डट के मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक नए पाकिस्तान की तरफ गामजन होंगे। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।